महसूस करो और ठीक हो जाओ, और इसे अंग्रेजी में कहें तो फील टू हील। सवाल ये है, क्या ये संभव है, और यदि संभव है तो इसका वैज्ञानिक आधार क्या है। हम आपके सामने एक ऐसे पुस्तक लेकर आ रहे हैं जिसमें यही लिखा है फील टू हील, और इसका आधार है वो से भावना युग को माना गया है। और आप देख पा रहे हैं कि पुस्तक मेरे हाथ में है, और मुनिश्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज जी ने ये पुस्तक लिखी है। महाराज जी स्वयं हमारे साथ में हैं, और उन्हीं की ये पुस्तक हमारे हाथ में है। दरअसल हम योग की बात करें तो हठ योग है, शरीर को साधता है, शरीर को बलिष्ठ बनाता है, राजयोग मन। और जिस हम भावना योग की बात कर रहे हैं, ये भावना योग है जो आत्मा से जोड़ता है। लेकिन ये आत्मा से कैसे जोड़ता है, ये जो पुस्तक लिखी गई है कि आप महसूस कीजिए और ठीक हो जाओगे, और मुनिश्री ने ये पुस्तक लिखी है। मुनिश्री, हम पुस्तक की बात करेंगे, लेकिन जिस भावना की हम बात कर रहे हैं, भावना योग, दर्शकों को और पूरे समाज को बताइए कि ये भावना योग क्या है। देखिए, भावना योग का मतलब है भावनाओं का योग। हम हर पल जैसा सोचते हैं, जैसा महसूस करते हैं, वैसे संस्कार हमारी चेतना में जमते हैं जी। और वही हमारे जीवन का निर्धारण करते हैं। यदि हम अपनी भावनाओं को साध लें तो हमारा भाग्य बदल जाता है। भावना हमारे भाग्य का निर्माण करती है। तो भावनाओं के ऊपर हम ध्यान करें, भावनाओं का शोधन करें, भावनाओं की दिशा को परिवर्तित करें, तो हम अपने जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन कर सकते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो भावना योग का मतलब भावनात्मक संतुलन को प्राप्त करना। और भावनात्मक संतुलन के बल पर हम अपने शारीरिक, मानसिक और चैतसिक विकारों का शमन कर सकते हैं। भाव से हम अपने भाव पार हो सकते हैं। तो जैसी हमारी भावना होती वैसा हमारा जीवन होता है। हमारे देश में एक बड़ी पुरानी उक्ति है, यद भाव्यते तद भवति। हम जैसी भावना भाते हैं वैसा हमारा जीवन बन जाता है। भावना योग का मूल आधार यही है। आपने पूरी इस पर, भावना योग पर पूरी पुस्तक लिख डाली है। पुस्तक बड़ी विस्तृत है। हम इसके सार की बात करें तो सार क्या सिखाता है फील टू हील। इस पुस्तक का सार यही है कि हम जैसी भावना भाएंगे वैसा हमारा जीवन होगा, और ये विज्ञान से भी सिद्ध है। हमारे ऋषि मुनियों ने इस पर बहुत काम किया। जैन साधना तो मूलतः भावना आधारित साधना है। जैन साधना कहती है कि तुम जो होना चाहते हो, जो पाना चाहते हो, उसकी भावना भाव, क्योंकि हम जैसी भावना भाते हैं वैसा हमारा जीवन होता है। यद भाव्यते तद भवति, ये इसका मूल आधार है। आधुनिक मनोविज्ञान और अपना न्यूरो साइंस भी इसकी पुष्टि करता है। मनोविज्ञान की भाषा में हम जब विचार करते हैं तो ये कहा जाता है कि हम जैसे भाव भाते हैं वैसे संस्कार हमारे अवचेतन मन में पड़ते हैं, और हमारे अवचेतन मन में जमे हुए संस्कार ही कालांतर में प्रकट होकर चेतन मन के माध्यम से हमारे जीवन पर अपना प्रभाव डालते हैं। तो उसके अनुरूप हमारा जीवन हो जाता है। तो हम जैसा सोचते हैं वैसा हमारा जीवन बनता है, ये आज का आधुनिक मनोविज्ञान कहता है। इसी को अगर हम आधुनिक विज्ञान की भाषा में कहें तो हमारे मस्तिष्क का पूरा लिम्बिक सिस्टम हमारी भावनाओं से नियंत्रित और संचालित होता है। हम जैसा सोचते हैं, जैसा विचार करते हैं, उस तरह का न्यूरल पाथवे बन जाता है। यह हमारे मस्तिष्क के एमिगडाला को थोड़ा सा नियंत्रित करके हमारे प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को पूरी तरह से गतिशील करता है हमारी भावनाओं के बल पर। और जैसे हम किसी रास्ते से चलते हैं तो चलते चलते पगडंडी बन जाती है, इसी तरह जो बातें हम बार बार भाते रहते हैं, दोहराते रहते हैं, तो हमारे मस्तिष्क में उस तरह का एक पाथवे बन जाता है। फिर वही चीज़ें वे हमारे साथ होने लगती है। जैसे किसी को बहुत गुस्सा आता है और वो गुस्से को नियंत्रित करना चाहता है, मुझे शांत रहना है, मुझे शांत रहना है, मुझे शांत रहना है, इस बात की भावना भाए तो उसके मस्तिष्क में एक न्यूरल पाथवे बनेगा, और फिर वो न्यूरल पाथवे जो एमिगडाला से हमारे अंदर चीज़ें उत्तेजित होती है उसको प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स नियंत्रित कर लेगा। तो फिर जब भी ऐसी भाव होंगे तो हमारे अंदर शांति के भाव आ जाएंगे, तो हम क्रोध को क्षमा में परिवर्तित कर सकते हैं,
तो ऐसे हम अपने भावनाओं को अनुशासित करके उसे विशुद्ध बनाने की क्षमता प्राप्त कर सकते हैं। इसका मनोवैज्ञानिक पहलू। भावनाएं हम भाते हैं तो उससे हमारे शरीर के अंतःस्रावी ग्रंथियों में अंतर होता है। इससे हमारी भावनाओं से हमारा इम्यून सिस्टम भी स्ट्रांग होता है। 2 छोटी पुस्तकें और हैं, भावना योग आत्म रूपांतरण का विज्ञान और भावना योग आत्म साक्षात्कार का विज्ञान। ये हमारी कोशिश है कि भावना योग को इतना विस्तार से लोगों तक पहुंचाया जाए ताकि हर व्यक्ति के जीवन का हिस्सा बन सके और इसके माध्यम से वो जीवन में आपको बदलाव ला सके। आपने पूछा है आप आम जनों को जीवन के बारे में क्या संदेश देना चाहेंगे, तो मैं तो इतना ही कहूँगा, हमें जीवन मिला है, हम जीवन को अर्थ दें। और महाराज जी, जो पूरा सार है उसमें इस पुस्तक में नाम में ही अंकित है नकारात्मकता का हल। और हम मानते हैं कि हर प्राणी की यही जिज्ञासा होती है कि नकारात्मकता है तो हल कहाँ से निकले। तो ज़रूर इस पुस्तक को पढ़ने के बाद इस पुस्तक में आपको 20 हमारे प्रवचन हैं जी, और आकार केवल अ पर 20 नकारात्मक शब्दों की सकारात्मक व्याख्या, और इसमें 20 भावना योग है अलग अलग एक एक शब्द पर, जैसे अहंकार, असंतोष, ऐसे 20 शब्द हैं जो अ पर है। और अभी एक और पुस्तक है जो जल्दी आने वाली, मन का रिसेट, वो आ अक्षर पर 15 मेरे प्रवचन है जो वो नकारात्मक शब्द हैं और उन पर पूरे भावना योग है अलग अलग और उनकी सकारात्मक व्याख्या है। महाराज जी, जो भावना योग है इसमें जो हम नकारात्मकता शब्द का उपयोग करें, कई लोगों की इस दिनचर्या इसलिए ऐसी होती है कि बिना नकारात्मक के उनके जो जिस विधा में वो काम कर रहे हैं वो सफल नहीं हो पाएगा। तो उनके लिए रास्ता क्या बताते हैं, कौन सा रास्ता? देखिए, नकारात्मकता के बिना सफल नहीं होगा ये अवधारणा ठीक नहीं जी। हम कोई नकारात्मक काम करें ये बुरी बात नहीं है, पर हमारी सोच नकारात्मक नहीं होनी चाहिए। नकारात्मकता और सकारात्मकता का अर्थ ये नहीं कि हर बात को स्वीकार लेना सकारात्मकता और किसी से असहमति जताना नकारात्मकता है। नकारात्मकता और सकारात्मकता का अर्थ है मन को शंकाग्रस्त रखना नकारात्मकता है और मन में निशंक होना सकारात्मकता है। और जहाँ तक नकारात्मकता, सकारात्मकता और नकारात्मकता की हम और गहरी स्तर पर व्याख्या करें तो मन में सात्विकता रहना सकारात्मकता है और मन में विकृति लाना नकारात्मकता है। तो नकारात्मकता के बिना भी हम अपना जीवन जी सकते हैं विकृति से विशुद्धि की ओर, क्योंकि यदि हम आवेग के माध्यम से कोई काम करते हैं उससे जो हमें लाभ मिलता है अल्पकालिक होता है, लेकिन यदि हम अपनी समझ को विकसित करके अपने प्रभाव से काम करते हैं तो उसका काम दीर्घकालिक होता है। तो एक प्रशासक को भी कोई ज़रूरी नहीं कि डांट डपट करके ही काम करे, वो अपने प्रशासनिक दक्षता के बल पर बिना कहे भी बहुत कुछ कराने में समर्थ हो सकता है। महाराज जी, एक और आपसे आखिरी सवाल वर्तमान परिप्रेक्ष्य को लेकर है कि धर्म को लेकर हम देख पा रहे हैं कि माहौल कुछ अलग है और ये कहा जाता था कि युवा धर्म से विमुख हैं, लेकिन कई तस्वीरें ऐसी आ रही हैं कि युवा धर्म की ओर उनका झुकाव दिख रहा है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में आप क्या देख पा रहे हैं? धर्म पहले से विकृत स्वरूप हुआ है, उसका सकारात्मक हुआ है, और ख़ासतौर पर युवा है, क्या वाकई उसका धर्म के प्रति रुझान है? देखिए, वर्तमान युग में एक सकारात्मक लक्षण तो ये देखने में आया है कि युवाओं का धर्म के प्रति रुझान बढ़ा है, लेकिन ये देखने में आ रहा है कि धार्मिकता बढ़ी है। लोगों के अंदर जैसा धर्म होना चाहिए वो नहीं। हमने रिचुअल पर फोकस किया जबकि हमें स्पिरिचुअल पर फोकस करना चाहिए। यदि हम धार्मिकता के साथ लोगों में धर्मात्मापन जागृत करने में सफल हो गए तो समाज में बहुत बड़ा परिवर्तन होगा, और वो केवल रिचुअल से नहीं होगा, वो हमें कुछ साधनामूलक धार्मिक क्रियाएँ करनी होगी। भावना योग उसी का एक अंग है, और भावना योग को धर्म की दृष्टि से देखिए ही नहीं, उसे अपने जीवन के विज्ञान के रूप में देखिए जो हर किसी को ज़रूरत है। कैमरामैन विजय सत्यम के साथ राकेश चतुर्वेदी, lalluram.com, भोपाल।